ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री से फिर, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री तो ख़त्म हो गया, 2 चैप्टर हम लोग ने ज्योमेट्री का किया, फिर ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हुआ, फिर 2 चैप्टर हम लोग ज्योमेट्री का करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कर लिया करेंगे। एक साथ लगातार ज्योमेट्री करने से बोरियत आ जाता है ना। ट्रिगोनोमेट्री तो चलो एक साथ लगातार ख़त्म हो गया 1 महीने के अंदर। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का ज्योमेट्री का है वो इनइक्वलिटीज़ है। इनइक्वलिटीज़ मतलब क्या, जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन लेकर के हम लोग को काम करना है। पहले इससे रिलेटेड 2-4 थ्योरम समझ लेते हैं। क्या क्या थ्योरम है। पहला तो थ्योरम है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। अगर 2 साइड किसी ट्रायंगल का हम लोग लेते हैं जो कि अनइक्वल हो, हम लोग पढ़े हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर 2 साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। अब हम लोग दूसरे टाइप का पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल क्या है, अनइक्वल हो। अगर 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 साइड अगर अनइक्वल है, देखो ये दोनों साइड अनइक्वल है ना। ये अगर ए बी और सी ट्रायंगल लिए तो यहाँ ए बी और बी सी दोनों अनइक्वल साइड है। द ग्रेटर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो जो ग्रेटर साइड है, ठीक है, उसके अपोजिट का देखो ये एंगल, ये ग्रेटर साइड नहीं है, इसका मतलब देखो ये एंगल छोटा लग रहा है ना, ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये एंगल ग्रेटर है, मतलब मेरा ये ग्रेटर साइड है, तो ये एंगल भी ग्रेटर होगा, ठीक है, अपोजिट टू इट। और ये स्मॉलर साइड है तो ये एंगल स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर साइड है तो ये स्मॉलर एंगल होगा। इसी का दूसरा भी वही उल्टा है, इफ़ 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। 2 एंगल ट्रायंगल का अगर अनइक्वल है तो द ग्रेटर एंगल हैज़ द ग्रेटर साइड अपोजिट टू। ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड ही ग्रेटर होगा। तो ए बी जो साइड है वो ग्रेटर है किसके, नहीं, ए सी साइड है वो ग्रेटर है किसके, ए बी के, ठीक है। और कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी ये ग्रेटर है किसके, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, ठीक है, हो गया। ये दोनों थ्योरम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ऑफ ऑल द लाइन दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में हम जितना भी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट से, ड्रॉ टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। एक कोई पॉइंट आउटसाइड है, ये ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो पी से हम जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। तो जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टेस्ट होगा। जितना भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करें, जितना भी लाइन हम ड्रॉ करिए, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट लाइन जो होगा मेरा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल सबसे बड़ा होता है ना, तो इसके अपोजिट का साइड सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और ये छोटा होगा, ऑलवेज ये छोटा होगा, क्योंकि इससे ये एंगल छोटा होगा। देखो अगर हम ये नाम दिए पी, क्यू और आर नाम दिए, तो एंगल ओ आर पी आर क्यू is greater than एंगल PQR से ये ग्रेटर है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये एंगल ग्रेटर है, तो इसके अपोजिट का साइड PQ इज़ ग्रेटर देन इसके अपोजिट का साइड PR से। तो यहाँ PR स्मॉलर हुआ ना, तो जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये ऑलवेज इससे छोटा हो, ठीक है, समझ में आ गया ये भी। अब यहाँ से 2 कॉरोलरी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन्स अगर इसमें हम जोड़े ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा ए सी के। और 2 साइड के को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, मान लो ये बी सी ही है, बी सी माइनस ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा छोटा होगा थर्ड साइड, ठीक है। देखो क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड लेंगे, ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 साइड का जोड़ हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा।
और सेकेंड कॉलरी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी साइड लेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी ये इससे छोटा होगा, और हम लोग तो ये दो लेके किए ना, हाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी ये इससे छोटा होगा, ठीक है। टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और यहाँ भी जो ए बी प्लस बी सी किए हैं, ए बी प्लस बी सी, अगर हम ए बी प्लस ए सी भी करें तो भी वो ए सी से बड़ा होगा, और अगर हम बी सी प्लस ए सी करें तो भी वो ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, दोनों कॉरेलरी और 3 थ्योरम क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 1 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। नंबर 1 एक्सरसाइज 11, ठीक है। फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। इस सी डी से ए बी को बड़ा दिखलाना है, तो कैसे दिखलाएंगे, तो पहले तो दिया हुआ है मेरा ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम क्या लेके चल सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी 70 डिग्री निकल के आएगा, है ना, इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। हो गया, तो ये तो निकल के आ गया इक्वल, तो ये इक्वल 70 निकल के आ गया, तो ये कितना निकल के आया, ये निकल के आएगा तुम्हारा 110। देख लो 180 से 70 माइनस करेंगे तो देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डी इक्वल टू होगा 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, है ना, 180 माइनस 70, क्यों, स्ट्रेट एंगल के कारण। हो गया, 70 माइनस करेंगे ना तो 180 माइनस कर दे रहे थे, 70 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। हो गया, और फिर अब ये एंगल निकाल लो इस ट्रायंगल में, एंड एंगल सी ए डी, तीनों एंगल इस ट्रायंगल का निकालेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना, तो सी ए डी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सी ए डी इक्वल टू 180 माइनस, डायरेक्ट हम वैल्यू ही लिख दे रहे हैं, एंगल लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, 110 प्लस 40 डिग्री। 110 प्लस 40 को अगर हम 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो जब हम ये दो कोण का जोड़ को माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल निकल जाएगा, तो थर्ड एंगल ही हमको निकालना है, सी ए डी निकालना है। सी ए डी निकालते हैं 180 माइनस से, कारण एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हो गया, इसके कारण ये इक्वल टू ये कितना निकल के आएगा, 180 माइनस 150 डिग्री इक्वल टू ये 30 डिग्री निकल के आया, तो ये मेरा 30 डिग्री निकल के आया। ये 30 डिग्री है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, ठीक है, सी ए डी, एंगल सी ए डी से। देयरफॉर ए डी के सामने का कौन सा साइड है, ए डी के सामने का साइड है ए सी इज ग्रेटर देन, और सी ए डी के सामने का कौन सा साइड है, सी डी। अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट साइड ले रहे हैं ना हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, हो गया। AC इज ग्रेटर देन CD, AC इज ग्रेटर देन CD हो गया, और AC और AB तो इक्वल है, एंड AC इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन CD,
हो गया। चलो बहुत इजी है। अब नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या आएगा? नंबर 2 का सॉल्यूशन आएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाते हैं पहले हम लोग। चलो बनाते हैं पी क्यू आर एक ट्रायंगल। क्यू आर इक्वल टू पी आर, क्यू आर इक्वल टू पी आर मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो इधर से ही लेके चलते हैं। क्यू आर इक्वल टू पी आर मीन्स ये दोनों इक्वल हो गया। एंड एंगल P इक्वल टू 36, ये एंगल P 36 है। हुआ तो नहीं है लेकिन 36 से कुछ ज़्यादा ही है, तीनों एंगल इक्वल ही हो गया लगभग। तो विच इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है ये निकालना है। तो लार्जेस्ट साइड कौन सा निकलेगा देखो। कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है, देखो कौन सा साइड इक्वल है, आर क्यू इक्वल टू आर पी गिवन है, गिवन है। तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर क्यू पी। ये भी मेरा 36 डिग्री होगा, ये भी मेरा 36 डिग्री, दोनों 36 डिग्री होगा। हो गया। और इक्वल टू 36 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्यों हो जाएगा, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इसके कारण दोनों 36 हो गया। ये दोनों 36 हुआ तो एंगल ये कितना निकल के आएगा, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 माइनस 36 प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। ये 108 डिग्री निकल के आ गया, ये 108 डिग्री निकल के आ गया। तो एंगल क्यू आर पी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू आर पी, देखो किससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है आर क्यू पी से भी, और एंगल क्यू आर पी इज ग्रेटर देन एंगल आर पी क्यू से भी। देयरफॉर एंगल क्यू आर पी इज ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल है ना इन द ट्रायंगल। Hence QP is the largest side of the triangle। ठीक है, प्रूफ हो गया। ओके, चलो अब हम लोग थर्ड नंबर करते हैं। इफ़ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर का एक साइड लिए, ये 13 सेंटीमीटर का दूसरा साइड ले रहे हैं, और ये तीसरा साइड है। अगर नाम दे दिए ट्रायंगल का ABC, तो यहाँ ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ये 13 सेंटीमीटर। देखो अब साइड लेके कर रहे हैं, पहले हम लोग एंगल लेके किए थे ना, अब साइड लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, AC इज़ द सम ऑफ टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब ये थर्ड साइड है तो इससे बड़ा होगा 8 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
और AC इज़ ग्रेटर देन 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 + 13 होता है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, और फिर AC जो होगा, AC होगा ये बड़ा हो जाएगा 13 - 8 सेंटीमीटर से, मीन्स कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर से। 5 सेंटीमीटर से ये बड़ा होगा, क्योंकि फिर हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन टू साइड, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड, ठीक है ना, एनी टू साइड, और ये भी एनी टू साइड होता है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये जो A सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसी के बीच में ये दोनों, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B सच दैट A इज लेस देन B, A स्मॉलर, देयरफॉर A = 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा एंड B = 21 सेंटीमीटर निकल के आएगा, क्योंकि AC 5 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के बीच में ही होगा। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। कितना इजी था ना, कितना सिंपल था। ओके।